जो जमीन सेना के लिए रिजर्व थी उसे अडानी को बेच दिया गया। पहले राम के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ा गया, लोगों को बेघर किया गया और अब जो जवान सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं उन्हीं से जमीनें छीनकर अडानी, रामदेव और रविशंकर को बांटी जा रही है। और ये सब हो रहा है अयोध्या में, वही अयोध्या जहां पर चुनावों के लिए राम मंदिर बनवाया गया था। और जब उसी अयोध्या से बीजेपी हार गई तो अयोध्या वासियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी के समर्थक हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए थे, लेकिन अब अयोध्या से इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है, सेना की जमीनों को छीना जा रहा है, तो ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं। क्योंकि अडानी, रामदेव, रविशंकर मालिक के जिगरी दोस्त हैं, इसी वजह से इन लोगों को अब कुछ बुरा नहीं लग रहा है। दरअसल अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है जो बहुत हैरान कर देने वाली है और इस खबर का खुलासा न्यूज पोर्टल द प्रिंट ने किया है। प्रिंट की खबर के अनुसार जो जमीन सेना के लिए बफर जोन रिजर्व थी, अब वो अडानी, रामदेव, रविशंकर की हो चुकी है। द प्रिंट के अनुसार नवंबर 2023 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक 2 महीने पहले अडानी समूह की सहायक कंपनी होमक्वेस्ट इंफ्रास्पेस ने सरयू नदी के तट पर लोकेटेड माझा जमथरा में 1.4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी। अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी ने यह जमीन भाजपा के पूर्व विधायक के फर्म से खरीदी थी। इसके अलावा माझा जमथरा से ही फरवरी 2022 में श्री रविशंकर के फाउंडेशन ने भी जमीनें खरीदी थी। प्रिंट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जुलाई 2023 में हरियाणा योग आयोग चेयरमैन जयदीप आर्या, जो योग गुरु रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इनके अलावा भी और भी लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी 3.035 हेक्टेयर जमीन माझा जमथरा में खरीदी थी। खरीदी गई जमीन जिनकी रजिस्ट्रियां द प्रिंट ने देखी हैं, उन्हें राज्य सरकार ने सेना बफर जोन के लिए अधिसूचित किया था, क्योंकि माझा जमथरा फील्ड फायरिंग और तोप वगैरह के प्रैक्टिस के लिए आरक्षित सेना की जमीन के बिल्कुल ठीक बगल में है, जहां पर कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज की मनाही भी है। मतलब जो जमीनें अडानी, रविशंकर और रामदेव ने अयोध्या के माझा जमथरा में खरीदी हैं, वो जमीनें सेना के लिए रिजर्व की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, जो अब मोदी सरकार के जिगरी दोस्तों की हो चुकी हैं। सोचिए दोस्तों, अयोध्या के अंदर ये सब हो रहा है, लोग तो लोग, सेना तक को नहीं छोड़ा जा रहा है ताकि इन बीजेपी के दोस्तों को फायदा हो सके। पूरे देश का मालिक ही अडानी को बनाया जा रहा है। उनकी मर्जी के कानून आते हैं, वो जहां पर जमीन लेना चाहते हैं उन्हें मिल जाती है। देश में सब कुछ इन पूंजीपतियों के इशारे पर हो रहा है। अयोध्या में पहले राम मंदिर के नाम पर जमीनें ले ली गई। जब इतने से सुकून नहीं मिला तो अब इन्होंने अपने दोस्तों को सेना की जमीनें बांटनी शुरू कर दी हैं। जो जवान सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं उन्हीं से जमीनें छीनकर अडानी, रामदेव और रविशंकर को बांटी जा रही हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भी आवाजें उठाई हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो जमीन सेना के लिए बफर जोन रिजर्व थी, अब वो अडानी, रामदेव, रविशंकर की हो चुकी है। ये कहानी अयोध्या की है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में छिपकर ये लोग क्या कांड कर रहे हैं। सेना की जमीनों को अडानी, रामदेव, रविशंकर खरीद लेते हैं। ये सब अयोध्या में हो रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से सेना की जमीन किसी आम आदमी की नहीं, आम आदमियों को तो बुरा हाल है ही। अयोध्या के अंदर उनके घर तोड़ दिए गए राम मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के नाम पर अभी तक क्या मिला है, सरकार ने क्या दिया है, इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेना है, हमारे जवान हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी जो जमीन रिजर्व की गई थी उनके लिए, उसको भी अडानी, रामदेव, रविशंकर को बांट दिया जा रहा है ताकि ये लोग मजे ले सकें और सेना की जमीन पर जो चाहें वो कर सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।